अस्सलाम वालेकुम। बीकॉम पार्ट 1 आज का जो हमारा लेक्चर है, चूँकि लास्ट टाइम हमने प्रोफेसर हिग्स की थ्योरी का स्टार्ट लिया था और प्रोफेसर हिग्स की थ्योरी में जो है वो ये बात क्लियर की गई थी कि जो मार्शल ने ओपिनियन दिया था ना सेटिस्फेक्शन का, यूटिलिटी का, ठीक है ना, तो उन्होंने कार्डिनल अप्रोच में लिया था, ठीक है, जो कि एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं था। और क्यों करेक्ट नहीं था इसका रीज़न भी हम आपको बता चुके थे कि देखिए सेटिस्फेक्शन हमेशा आफ्टर कंजम्पशन होती है। जब आप किसी चीज़ की कंजम्पशन कर रहे होते हो या कर चुके होते हो तो इसके बाद हमें पता चलता है कि आपने कितना सेटिस्फेक्शन जो है वो हासिल किया। इस पॉइंट को सामने रखते हुए प्रोफेसर हिग्स ने एक हमारे पास एक अप्रोच को इंट्रोड्यूस कराया और उसे कहते हैं इंडिफरेंस कर्व अप्रोच या इंडिफरेंस कर्व टेक्निक, ठीक है। अब ये इंडिफरेंस कर्व एक्चुअली है क्या, ठीक, ये भी हमने आपको डिटेल में बताया कि इंडिफरेंस कर्व क्या है। एक काउंटर लाइन होती है, ठीक है, जिसमें कंज्यूमर डिफरेंट गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को क्या करता है, एंजॉय कर रहा होता है, ठीक है, एक्सपेंड कंज्यूम कर रहा होता है। और वो किसी भी कॉम्बिनेशन को जब क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा, ठीक है ना, तो उसका हर वो पॉइंट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को क्या करेगा, प्रूफ कर रहा होगा, ठीक। इस हवाले से हमने टेबल बनाया, डायग्राम बनाई और आपको वेरीफाई करवाया कि देखें यहाँ हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशन निकाले जिसके अंदर हमारे पास दो तरह की कमोडिटीज़ थी, गुड एक्स और गुड वाई, ठीक है। लिहाजा इससे हमने ये प्रूव किया कि एक्चुअली ये जो स्लोप था हमारा कैसा था, इसकी नेचर कैसी थी, डाउनवर्ड थी। और डाउनवर्ड का मतलब क्या है, यानी कि अगर आप एक चीज़ की कंजम्पशन बढ़ा रहे हो ना तो आपको लाजमी दूसरे की कंजम्पशन को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसी वजह से आपने देखा होगा कि यहाँ पर इन्होंने MRS का कॉन्सेप्ट दिया। तो ये MRS क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ठीक है ना। मार्जिनल माने एडिशनल, रेट माने रेशो, शरा, ठीक है। हमने रेशो का निशान लगाया था ना वहाँ पे, एक्चुअली वो क्या होता है, फ्रैक्शन, डिवीजन, ठीक। और सब्सटीट्यूशन का मतलब ये इफ़ यू वांट टू गेन समथिंग यू मस्ट लूज समथिंग, कि अगर आप कुछ हासिल करना चाह रहे हो तो लाजमी आपको कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ की मकदार को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ठीक है। और जब हम इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं इसे IC भी कहा जाता है, सही है ना। तो अब इस IC कर्व की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब पहली बात तो ये, पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि जब आप इस टॉपिक की प्रिपरेशन करेंगे या अगर मैं आपको समझाऊंगी तो अब जैसे आप लोग थ्योरम पढ़ते आए हो, ठीक है ना, उसमें क्या होता था, वो आपसे कहते थे देखें ये लाइन इस लाइन के बराबर है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, लेकिन आप उसे प्रूफ करते थे, रूल्स के तहत करते थे या नहीं कर। इसी तरह जब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़ाएंगे तो यहाँ आप देखिएगा, आपको पता है कि ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, लेकिन कॉन्केव टू द ओरिजिन कह के कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन को क्या करना है, प्रूफ करना है। क्लियर हो रही है बात, हमें ये मालूम है कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है कि ये अपवर्ड को बताकर डाउनवर्ड को प्रूफ करना है। समझ आ रही है ना बात, यानी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जब हम पढ़ेंगे तो हमारे नज़र में, हमारे नुक्ते नज़र के अंदर, यहाँ देखिए हमने सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो IC कर्व का है या इंडिफरेंस कर्व का है, वो इन्होंने ये बयान किया है कि IC कर्व कभी भी पैरेलल नहीं होता, ना तो X एक्सिस पे होगा और ना ही Y एक्सिस पे होगा। जब हम ग्राफ को ड्रॉ कर रहे होते हैं तो हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक X एक्सिस होता है और एक Y एक्सिस होता है। अब इनका कहना ये है कि देखिए पैरेलल का मतलब क्या होता है, क्या होता है पैरेलल का मतलब, यही होता है ना, ठीक है ना। अब बोला क्या गया है कि ये पैरेलल नहीं है। पैरेलल होने का मतलब ना तो ये X एक्सिस के ऊपर पैरेलल है और ना ही ये Y एक्सिस के ऊपर पैरेलल है, ठीक है ना, ये बात इन्होंने कही है। अब ये क्यों कही है, ठीक है ना, इसका रीज़न कैसे पता चलेगा, जब हम इसको टेबल की मदद से देखेंगे, फिर हम यहाँ ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना, फिर हम रीज़न निकालेंगे कि भाई ये पैरेलल है या नहीं है। अब जैसे इन्होंने बोल दिया कि ये पैरेलल नहीं है तो पैरेलल क्यों नहीं है, ठीक है ना, ये सारे। अब देखो यहाँ हमारे पास दो टेबल हैं, ठीक है ना, एक टेबल ये रहा हमारा और दूसरा टेबल ये रहा। यहाँ देखिए वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमोडिटी या गुड वाई और गुड एक्स, ठीक है। यहाँ पे जो कंजम्पशन हो रही है वो किसकी हो रही है, गुड वाई की हो रही है और गुड एक्स की हो रही है। और MRS निकालने का तरीका हमने आपको सिखाया हुआ है, इनिशियल में तो होता ही नहीं है, ठीक है, एडिशनल होता है तो फिर MRS निकालते हैं हम। तो यहाँ देखिए हम किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ देखो 10 में से 10 गया तो क्या बचा हमारे पास, 0,
ठीक है ना। इसी तरह 20 में से 15 गए तो क्या बचा है 5, सही है। और याद करें जब हमने आपको इंडिफरेंस कर्व का टॉपिक पढ़ाया था तो हमारे पास जो रेशियो स्टार्ट हुआ था वो किससे हुआ था 1। लास्ट हमारा क्या रेशियो आया था 1:1, यानी 0 नहीं आया था, सही है ना। ये तो हमारे पास क्या आ गया, ये एक टेबल की एक्सप्लेनेशन आ गई कि हमारे पास जो MRS आ रहा है वो क्या आ रहा है 0:5। ठीक, रिपीट कर रही हूँ कैसे आया। 10 में से हम 10 को लेस करते हैं तो क्या आ गया हमारे पास 0। 20 में से 15 को लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 5। दूसरी तरफ अगर हम सेकंड टेबल की तरफ देखते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ पर भी 2 गुड्स की कंजम्पशन हो रही है, गुड X की और गुड Y की। अब यहाँ देखो जो कंजम्पशन हो रही है उसके अंदर आप ये देखें, गुड Y की कंजम्पशन में 20 में से 10 गया तो हमारे पास क्या बचा 10, सही है ना। 15 में से 15 गया तो क्या बचा 0, सही है। अब क्या है यहाँ पे, चूँकि इन्होंने ये बात बोली है कि ये पैरेलल नहीं है ना X के और ना Y के, ठीक है। वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पर MRS आ रहा है 0, जो कि एक इम्पॉसिबल फिनोमेना है, ठीक है ना। MRS 0 कैसे आ रहा है, 0 तो आ ही नहीं सकता। 0 का मतलब तो क्या होता है डैश, और जबकि एडिशनल में तो कोई ना कोई यूनिट आता है, तो कोई ना कोई यूनिट का मतलब हम कहाँ से स्टार्ट लेते हैं 1 से, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ रहा है 0, तो जो क्या है एक इम्पॉसिबल फिनोमेना है, समझ आ रही है बात। इसी वजह से जो IC कर्व है वो पैरेलल नहीं होता ना X एक्सिस के और ना Y एक्सिस के। रीज़न क्या आया है, ड्यू टू द MRS इज़ 0, ठीक है ना। ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इस केस के अंदर MRS हमारे पास क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अब हम वन बाय वन क्या करेंगे, पहले इस टेबल की डायग्राम बनाएंगे और फिर दूसरे टेबल की डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम 2 एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ये हमारा X एक्सिस है और ये हमारा क्या है Y एक्सिस। और ये आपको अच्छी तरह पता है 0 जो होता है ओरिजिन होता है X का भी और Y एक्सिस का भी। सबसे पहले आपने एक्सिस ड्रॉ कर ली, एक्सिस ड्रॉ करने के बाद अब हम बनाएंगे स्केल। स्केल हमेशा टेबल की मदद से होता है। यहाँ देखिए मैक्सिमम नंबर हमारे पास क्या है 20, ओके। तो यहाँ पे अब यहाँ पे X एक्सिस पे हम लेते हैं गुड X और Y एक्सिस पे हम क्या लेते हैं गुड Y। अब गुड X के अंदर देखिए यहाँ पे 15 20 आ रहा है, मैं 5 का मल्टीपल ले सकती हूँ, 5 10 15 20 ले सकते हैं ना हम। तो ये देखिए 5 10 और ये 15 एंड देन 20। जितना डिस्टेंस यहाँ का हो उतना ही डिस्टेंस यहाँ का भी होना चाहिए। अब यहाँ देखो y हमारा क्या है मैक्सिमम 10, तो यहाँ पर हम 2 4 का ले सकते हैं, 2 4 6 8 एंड देन 10। समझ आ गई बात, यानी जो डिस्टेंस यहाँ का हो वही डिस्टेंस यहाँ का भी होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो हमारा वो क्या होता है प्लॉट करना, ठीक है ना। पॉइंट्स को लेकर आना। पॉइंट्स हम किस तरह से लेते हैं, X एक्सिस पे स्केल रखते हैं और Y पे पॉइंट को लाई करते हैं। रिपीट कर रही हूँ, X एक्सिस पे स्केल रखेंगे और Y पे पॉइंट को लाई करेंगे। यहाँ देखिए हमारी कंजम्पशन X की कितनी है 15, ठीक है ना। 15 के ऊपर Y की कंजम्पशन कितनी है 10, तो ये आ गया हमारा 15 और ये आ गया हमारा 10, सही है। एक पॉइंट आ गया हमारे पास से। इसके बाद आप देखिए यहाँ तक जब आपने ये पॉइंट निकाल लिया कि जब कंज्यूमर गुड X की 15 यूनिट कंज्यूम कर रहा है और गुड Y के 10 यूनिट कंज्यूम कर रहा है। इसके बाद आप देखिए जब उसने गुड X की कंजम्पशन को बढ़ाया, अब कितना हो गया है 20, लेकिन गुड Y की कंजम्पशन अभी क्या है 10, ठीक है ना। तो गुड X की कंजम्पशन हो गई है 20 और ये हमारे पास ये पॉइंट आ गया, ठीक है। तो अब आप देखें कि ये जो है ना ये चीज़ ये बता रही है कि देखें हम कांस्टेंट लाइन की तरफ जा रहे हैं। ये क्या है हमारी एक आपने पढ़ा है ना ग्राफ की नेचर के अंदर, ये क्या आ रही है ये कांस्टेंट लाइन आ रही है हमारे पास, कांस्टेंट आ रहा है। कांस्टेंट का मतलब क्या है यहाँ पर कि गुड X की कंजम्पशन आप बढ़ाते जाओ लेकिन गुड Y की कंजम्पशन में कोई भी रद्दोबदल नहीं आ रहा। हालांकि ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता, ड्यू टू MRS,
क्यों नहीं होता? ड्यू टू MRS, क्योंकि MRS में आप किसी भी चीज़ की कंजम्पशन उसी वक्त बढ़ा सकते हो जब आप दूसरे गुड की कंजम्पशन को कम कर रहे होगे। तो ऐसी सूरत हाल यहाँ पे मौजूद नहीं है। क्यों मौजूद नहीं है? इसी वजह से क्योंकि यहाँ पर MRS क्या आ रहा है हमारा? ज़ीरो। और MRS का ज़ीरो आना ये दलील देता है कि ये जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है कि IC इज़ नॉट पैरेलल इधर एक्सिस, IC कभी भी पैरेलल नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये क्या है हमारे पास? राइट है। ठीक, ग्राफ बनाइए ताकि ग्राफ बनाने के बाद आपके ये पॉइंट और क्लियर हो जाए। ये क्या है हमारे पास? IC, इस पॉइंट का नाम रख दीजिए A, इस पॉइंट का नाम रख दीजिए B। ग्राफ के नेचर के हवाले से ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही है और स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमेशा कांस्टेंट होते हैं, और यहाँ तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकते हम, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व क्या बताता है? डिफरेंट कॉम्बिनेशन। और जब वो कॉम्बिनेशन बना रहा होता है तो वो कैसे एक चीज़ की कंजम्पशन को कांस्टेंट कर देगा। ठीक, दूसरी तरफ हम दूसरी डायग्राम की तरफ आते हैं, उसको भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। 2 एक्सिस आपने ड्रॉ करी, ये x एक्सिस एंड देन y एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस पे हमेशा हम लेते हैं गुड x और y एक्सिस पे हम लेंगे गुड y। ठीक है, यहाँ पर भी हम स्केलिंग करेंगे पहले, सही है। स्केलिंग करते वक्त यहाँ पर भी हम 5 का मल्टीपल ले लेंगे। यहाँ हमारे पास देख लीजिए क्या है? 10 और 20। ठीक है, बड़ा फिगर आ रहा है हमारे पास, तो 2 4 से नहीं लेंगे हम, डायरेक्ट क्या लेंगे? 10 और 20। सही है। अब यहाँ पर भी देखें, जब गुड x की कंजम्पशन 15 है, ठीक, तो 15 पे y की कंजम्पशन क्या है? जस्ट 10, यही है। ठीक है, और जैसे हमारे पास देखिए गुड x की, यहाँ गुड y की कंजम्पशन बढ़ रही है, कितनी हो गई? 10 से 20 हो गई, लेकिन हमारे पास x की कंजम्पशन अभी भी क्या है? 15। यहाँ पर देखें ये भी लिमिटेड हो गया, कांस्टेंट हो गया, सही है ना, क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो रहा है? एक चीज़ की कंजम्पशन बढ़ रही है लेकिन दूसरी चीज़ की कंजम्पशन क्या है? कांस्टेंट है, बढ़ ही नहीं रही है। तो यहाँ पर जो MRS का कॉन्सेप्ट है ना, वो फेल हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि MRS का मतलब ही यही होता है सब्स्टिट्यूट कर देना। तो सब्स्टिट्यूट करने का मतलब ये किसी एक चीज़ की कंजम्पशन नहीं हो रही होगी, लाजमी मोर देन वन कंजम्पशन हो रही होगी। जब भी आप किसी एक चीज़ को हासिल करने के लिए दूसरी की क्वांटिटी को क्या करते हैं? कम करते हैं। तो यहाँ पर इसका जो मेन रीज़न है वो क्या है? या देखिए लिख भी रही हूँ मैं, ड्यू टू MRS इज़ ज़ीरो। ठीक है, दिस इज़ द रीज़न, दिस इज़ द मेन रीज़न विच इज़ इम्पॉसिबल टर्मिनोलॉजी। ठीक है ना, ये टर्मिनोलॉजी क्या है? बिल्कुल इम्पॉसिबल है, सही है। इसी वजह से यहाँ पर ये जो उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा है कि ये कभी भी पैरेलल नहीं हो सकता, तो उन्होंने देखो टेबल से, ग्राफ से बाकायदगी तौर पे सही तरीके से इन्होंने इस बात को वेरीफाई भी कर दिया। ये पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है ना, अब जब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, आगे बढ़ने के बाद हमारे पास जो हमारा दूसरा पॉइंट आता है, ठीक, उसके अंदर है कि इनडिफरेंस कर्व कैन नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन। एन इनडिफरेंस कर्व, ठीक है, इनडिफरेंस कर्व को हम IC से भी शो करते हैं, सही, IC भी आप लिख सकते हो, कैन नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन। देखो इसका रीज़न भी आपको पता है, बताएं स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं हो सकता? स्ट्रेट लाइन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये कॉन्वेक्स होता है, इसमें कॉन्वेक्सिटी होती है। कॉन्वेक्सिटी क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि इसमें आप वेरियस कॉम्बिनेशन कंज्यूमर जो है वो क्या करता है? कंज्यूम कर सकता है। यहाँ पर भी देखिए हम एक टेबल बनाएंगे, इकोनॉमिक्स के अंदर जब भी हम किसी चीज़ को प्रूव करने जाते हैं ना, ठीक है ना, तो हमें टेबल का और डायग्राम का सहारा लेना होता है। गुड y एंड देन गुड x, यहाँ इसका आ गया MRS, 15, 10, 5, 10, 11, 12,
MRS आप इजीली ख़ुद भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे और यहाँ देखिए इन्होंने जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक दी है वो है कि IC कर्व ना कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होता, क्यों हमें मालूम है नहीं होता, लेकिन क्या आपको सामने दिखाकर इसको गलत साबित करके सही चीज़ को प्रूफ करना है। समझ आ रही है बात? इसी वजह से यहाँ देखिए इन्होंने एक टेबल बनाया है और इस टेबल के अंदर क्या है, यहाँ पर भी 2 गुड की कंजम्पशन है, गुड X की और गुड Y की। ठीक है ना, यहाँ भी देख लीजिए हमने जब यहाँ कंजम्पशन दिखाई है तो यहाँ देखिए 15, 10 और 5 यूनिट्स आ गए हमारे पास किसके, गुड Y के। इसी तरह यहाँ पे गुड X के हमारे पास है 10, 11 एंड 12। जब हमने इसका MRS निकाला, MRS पता है ना आपको कैसे निकालते हैं, 10 में से 15 गया, 5 में से 10 गया, ठीक है ना, यहाँ 11 में से 10 गया, 12 में से 11 गया, तो ये MRS फाइंड हो गया। अब यहाँ देखिए दोनों, ऊपर भी देख लो आप नीचे भी देख लो, जो रीज़न है ना एक्चुअली वो ये छुपा हुआ या नहीं छुपा हुआ, सही है ना। इसमें क्या होना चाहिए, 1 के बाद 2 है, 3 है, मज़ीद कंजम्पशन क्या हो रही है हमारी, कम से कमतर होनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 और 1, जो कि ये भी बिल्कुल अनरियलिस्टिक कंडीशन है, ठीक है, लॉजिकल नहीं है। क्यों लॉजिकल नहीं है, इसलिए लॉजिकल नहीं है, वही वाली बात, ड्यू टू द MRS, ठीक है ना। अगर कंज्यूमर चाहते हैं वांट टू एंजॉय द मोर यूनिट ऑफ गुड X या गुड Y, वट एवर, ठीक है ना, इट मस्ट बी लेस देन द यूनिट ऑफ गुड X एंड गुड Y, तो लाजमी उसको किसी एक की कंजम्पशन को क्या करना पड़ेगा, कम से कमतर करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि दूसरी कंजम्पशन बराबर बराबर चल रही है, सही है ना। यही चीज़ देखो यहाँ, इसीलिए देखो मैंने सर्कल बना दिया कि इसका जो रीज़न है वो क्या है, वो है कि यहाँ पर हमारे पास MRS क्या आ रहा है, 1, जो कि एक लॉजिकल टर्म हमारे पास मौजूद नहीं है। ठीक, अब हम इसकी भी डायग्राम बनाएंगे। यहाँ देखिए फर्स्ट वी ड्रॉ द 2 एक्सिस, X एक्सिस एंड Y एक्सिस। X एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, गुड X, और Y एक्सिस पे हम क्या लेंगे, गुड Y। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा चूँकि स्केलिंग होता है, ठीक है ना, और स्केलिंग हमेशा किसकी मदद से करते हैं, टेबल की मदद से, ठीक है ना, टेबल की मदद से हम इसकी स्केलिंग करते हैं। यहाँ देखिए गुड X हमारे पास है 10, 11 एंड 12, ठीक है। यहाँ पर आप ले लो 5 का मल्टीपल ही ले लो, 5, 10 एंड देन 15, सही है ना। अब हमारा काम क्या है, हमने यहाँ पर पॉइंट लाई करना है, ठीक है ना, और IC कर्व को बनाना है, सही है। तो जब हमारे पास गुड X की कंजम्पशन कितने यूनिट है यहाँ पे, 10, 10 पे क्या है, 15, ये देखिए ये 10 और ये आ गया हमारे पास 15, पहला पॉइंट आ गया हमारे पास। फिर गुड X की कंजम्पशन हो गई है 10 के बाद 11, बढ़ गई है, ठीक है ना, कंजम्पशन क्या हो गई इसकी, बढ़ गई है, तो 11 पे क्या है, 10, फिर मज़ीद X की कंजम्पशन बढ़ रही है, 12 पे क्या है, 5। आप जब इन सारे पॉइंट्स को मीट करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही होगी, ठीक है ना, ये क्या है, इंडिफरेंस कर्व। ये वजाहत की है इन्होंने कि यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व क्या है, एंड इंडिफरेंस कर्व वो कह रहा है कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होता, यानी ये जो हमने निकाला है ना ऐसा नहीं होता, ये होता है कॉन्वेक्स। तो लिहाजा ये क्या थी, रॉन्ग स्टेटमेंट थी, जिसे हमने अपने ही रीज़न से प्रूफ किया है, सही है। फिर रिपीट कर रही हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और थोड़ा सा लॉजिकल भी है कि आप इसमें इस चीज़ को अच्छी तरह अंडरस्टूड करें कि देखें यहाँ पर उसने बोल दिया कैन नॉट बी, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन नहीं है। अब स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है, हमें पता है ये तो कॉन्वेक्स होता है। क्यों कॉन्वेक्स होता है, इसलिए कॉन्वेक्स होता है क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट मौजूद है MRS का, ठीक है ना। इस वाली कैरेक्टरिस्टिक्स में ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर MRS क्या है, 1, MRS इज़ 1, और ये फिनोमिना हमारे पास क्या है, एक अनरियलिस्टिक है,
ठीक है, किसी इसकी कोई लॉजिक हमें नज़र नहीं आती। समझ आ गई बात? इस वजह से आईसी कर्व कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता। समझ आई? क्लियर है सबको कि आईसी कर्व कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आईसी कर्व होता है कॉन्वेक्सिटी में, कॉन्वेक्स होता है वो। क्यों होता है कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स इसलिए होता है क्योंकि आप उसके अंदर मल्टीपल कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स एंड कंजम्पशन ऑफ गुड वाई। ठीक है ना? तो अगर आप स्ट्रेट लाइन बता रहे हो तो इसका मतलब क्या है, यहाँ तक ये लिमिटेड है। अगर यही चीज़ क्या होती है, कॉन्वेक्स होती, तो मैं देखो इसके अंदर मज़ीद कॉम्बिनेशन बना सकती थी। क्लियर है? तो ये वजूहत थी। ठीक है ना? यहाँ हमारे पास इंडिफरेंस कर्व की हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता दी। एक हमने ये बताया कि ना ये कभी एक्स एक्सिस पे पैरेलल होगा और ना ये कभी वाई एक्सिस पे पैरेलल होगा। ठीक है? उसका रीज़न क्या है? MRS इज़ 0। अगर एग्ज़ाम में आपके सवाल आ जाए अलग से जस्टिफिकेशन करने का कि इंडिफरेंस कर्व इज़ नॉट पैरेलल अदर एक्सिस, ठीक है ना, आगे लिखा हुआ होता है रीज़न, तो वो रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पर MRS क्या है, हमारे पास 0 है। ये बेसिक पॉइंट है जो आपके जहन में लाजमी महफूज होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि भाई ये चीज़ है, इस वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम MRS निकालें और एक चीज़ की कंजम्पशन 0। ठीक है? अब हम मूव करते हैं हमारे पास जो हमारी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है ना, उसके अंदर जो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास, ठीक है ना, उसमें हम ये पढ़ेंगे कि आया ये कॉन्केविटी है या कॉन्वेक्सिटी है। यहाँ देखिए हमारे पास जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडिफरेंस कर्व की, जिसे प्रोफेसर हिग्स ने जो है वो यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट के हवाले से एक्सप्लेन किया। सही है ना? तो यहाँ इन्होंने बोला है कि इंडिफरेंस कर्व कभी भी कॉन्केव नहीं होता। ठीक है? क्यों नहीं होता? हमें पता है ये क्या होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। कॉन्केव का मतलब क्या होता है कि जितने भी पॉइंट्स हैं वो अनरीचेबल होंगे, यानी वो बाहर की तरफ होंगे। यहाँ देखिए हमने एक टेबल बनाया है और टेबल की मदद से अभी आप देखिएगा मैं यहाँ फ्री हैंड डायग्राम जो या फ्री हैंड ग्राफ ड्रॉ करूँगी, जो आपको वैसे पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये देखिए पॉइंट हम अंदर ले सकते हैं या ये बाहर के पॉइंट हैं। यहाँ देखो कंज्यूमर जो है वो कंज्यूम कर रहा है 2 गुड एक्स एंड गुड वाई। गौर से एक चीज़ को नोटिस करें यहाँ पे कि देखिए यहाँ गुड वाई की कंजम्पशन क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। ठीक है ना? गुड एक्स की कंजम्पशन बढ़ती से बढ़ती चली जा रही है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, जब गुड एक्स की कंजम्पशन मुसलसल बढ़ती जा रही है ना, तो जब हमने इसका MRS निकाला, ठीक है ना, तो MRS यहाँ पे क्या आया, 5:1। ये तो सही है, ये तो आ गया, हमें पता है। 10 में से 15 को लेस कर दो, क्या बच रहा है आपके पास, 5 का डिफरेंस आ रहा है। 21 में से 20 को लेस करते हैं तो 1 आ रहा है हमारे पास। ठीक है? लेकिन अगले स्टेप में आप देखिए यहाँ पर कि जब हमने 4 को 10 से लेस किया तो यहाँ क्या आ रहा है, 6। और ये क्या है, अनरीचेबल पॉइंट है। क्यों अनरीचेबल? क्योंकि मार्जिनल का मतलब होता है डिमिनिशिंग। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। यहाँ पे क्या आ रहा है, 6, यानी कम होने के बाद बढ़ रहा है। मार्जिनल तो बढ़ता ही नहीं है, मार्जिनल तो फॉल करता है। समझ आ रही है बात? तो इस वजह से ये जो पॉइंट आ रहा है ना हमारे पास, ये क्या है, अनरीचेबल है। और अनरीचेबल का मतलब क्या है, ये कॉन्केविटी पे होगा, ये यानी ये बाहर की तरफ होगा, जो कि कंज्यूमर हासिल नहीं कर सकता। क्यों नहीं हासिल कर सकता? इसलिए हासिल नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि MRS जो होता है ना वो फॉल हो रहा होता है। ठीक है ना? और यहाँ पे MRS क्या हो रहा है, सेकेंड स्टेप पे बढ़ रहा है। यहाँ पे होना क्या चाहिए, 4 आना चाहिए, होना चाहिए या नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, 6, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, रॉन्ग। और ये किस चीज़ को प्रूव कर गया कि यहाँ पर क्या है, कॉन्केव नहीं होगा बल्कि कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा। ठीक? डायग्राम भी देखिए, यहाँ मैं स्केलिंग नहीं बना रही, सही है, ज़रूरत भी नहीं है इस चीज़ की, सिर्फ और सिर्फ आप कॉन्केविटी की शेप दे दीजिए। ये दी आपने कॉन्केविटी की शेप, ऐसी होती है, सही है ना। बाहर यानी जो भी पॉइंट होंगे वो कहाँ होंगे, बाहर की तरफ होंगे, अनरीचेबल होंगे। जो हमने आपको अभी बता दिया, आप इस तरह से भी डायग्राम बना लोगे तो ये प्रूफ करता है इस चीज़ को। ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट स्केलिंग बना के ही करो। ठीक? जब आपने कॉन्केव बता दिया तो इससे ज़ाहिर हो गया कि ये चीज़ क्या है, गलत, क्योंकि हमें पता है इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। ठीक है? और क्यों है,
क्योंकि आफ्टर एक कंजम्पशन के बाद हमने देखा कि यहाँ पर हमारा MRS बढ़ रहा है, जबकि MRS को बढ़ना नहीं होता। सही है ना। इसी वजह से क्या हो गई, ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमारी रॉन्ग हो गई। और इसने क्या प्रूफ करा, इसने प्रूफ किया कि IC कर्व ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ठीक है। आज के अब हमारे पास इसकी चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स रह गई है, इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना। यहाँ से आप देखें, हमने आपको 3 कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ बता दी और बाखूबी इसको आपने समझ भी लिया होगा। ठीक है ना। जब आप फाइल से प्रिपरेशन करने बैठे तो आज हमने आपको पेज नंबर 19 और पेज नंबर 20, पेज नंबर 19 एंड पेज नंबर 20, ठीक है ना, इसका हमने आपको लेक्चर दिया है। घर जाके इस पे होमवर्क करें, इसको रीड करें, स्टडी करें, ताकि कोई पॉइंट अगर क्लियर ना हो तो आप उसको दोबारा नेक्स्ट सेशन में हमारे पूछ सकते हैं। ओके। इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह।